आदाब नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बेंगलुरु के हज भवन में, जहां पर 9 मई को 2 फ्लाइट्स रवाना होने वाली हैं हुज्जाज इकराम को लेकर के, जो बेंगलुरु एयरपोर्ट से जिद्दा एयरपोर्ट को जाएंगे। सुबह 9 बजे या 9:15 साढ़े 9 के करीब जो है पहली फ्लाइट होगी। उसके बाद जो है दूसरी फ्लाइट रात में 11 से 11:30 के आसपास बताई जा रही है। तो कल 9 मई को 2 फ्लाइट्स रवाना होंगे। तो जो हुज्जाज इकराम कल जाने वाले हैं, सफर हज के लिए रवाना होने वाले हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि खुसूसन बेंगलुरु के हज भवन में क्या कुछ इंतजामात हैं और हुज्जाज इकराम के लिए जो सहूलियत यहाँ पर मुहैया की गई हैं उसके ताल्लुक से हम जानते हैं। बहुत खुशी हो रही है, इतनी कम उम्र में मुझे हज नसीब हो रहा है और हज कमेटी की तरफ से हमें बहुत सी सुविधा भी मिली है। हमारी ट्रेनिंग कैंप भी बहुत अच्छी गुजरी, तो बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। खाने का इंतज़ाम भी बहुत अच्छा है, रुकने का इंतज़ाम भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। आज कैंप हम भी डाले थे, हमारा वेटिंग लिस्ट में कल ही वेटिंग लिस्ट हमारा क्लियर हुआ है। पूरा पेमेंट आज क्लियर करे हैं इंशाल्लाह। लब्बैक कहते अल्लाह हम बुला लिया है, बस सही अरकान करके हज कबूल करके सारी उम्मत को सारी दुनिया में आफियत के साथ कहते हैं। तो बस से क्योंकि हमको बात करने का लफ्ज़ यार, पहली बार हम हज के लिए जा रहा हूँ, लेकिन उम्रा किया हूँ। लेकिन हज की फजीलत ऐसी है जो अल्लाह सबकी तमन्ना रखता है। जो अरफात के मैदान में दुआ हम करते हैं वो सारी उम्मत के लिए कबूल फरमाए, सारी दुनिया में अमन और चैन अदा फरमाए। लेकिन हज कमेटी तो अच्छा बना है, बहुत इंतज़ाम किया है, बट थोड़ी बहुत इधर कमियाँ हुई थी। जो सामने जो हज कमेटी सालों साल से जो सामने जो पानी नाला बहता, जो पानी ऐसी रुकती है, उसको हमारे जो भी इसका हज कमेटी के निगरान हैं उन लोग क्लियर कर अच्छा है। और जो हादसा आपको तो मालूम है, 6 महीने पहले एक हादसा हुआ था जो अभी तक क्लियर ऐसा है। अगर वो भी पूरा हो जाता तो बहुत शायद बहुत अच्छा रहता। जिसका इसका खिदमत दे रहे हैं सबको अल्लाह जज़ा खैर अदा फरमाए, उन क़ुव्वत और ताकत अता फरमाए। इंतजाम अच्छा है यहाँ पर आने। हम दोपहर में आए यहाँ पर, आने के बाद हमारे को बैग की पैकिंग करा के दिए। बाद में टाइम होने के बाद हमारे को खाने के जा बोल के कूपन दे। खाना खाने के आने के बाद में फिर हम बैग की हमारे दे के सब उनके हाथ में दे। अभी मगरिब के बाद हमारे को पासपोर्ट दे तुम बोले हो। अभी रहने के लिए हमें घर जगह भी दिए रहने के लिए। एक रूम में 6 जने हैं हम। हाँ, इंतजाम अच्छा है, ठीक है। कितने लोग हैं आपके फैमिली हैं यहाँ के? हम 2 जने हैं, हमारे फैमिली हम है। जमखंडी से टोटल 125 से 30 लोग हैं हम। अच्छा। जमखंडी कर्नाटक से। हाँ, तो अरेंजमेंट सब कैसा है? अरेंजमेंट अच्छा है, सब अच्छा है। हमारे कल 9 तारीख को है कल फ्लाइट। सुबह में नहीं, रात में 9 तारीख को रात में होंगे। अभी हमारे को टाइम दिए नहीं, 9 बजे रात में है, 11 बजे के बोल रहे हैं। दूसरी फ्लाइट है हमारी। हाँ, तो कैसा है एक्सपीरियंस, अब कैसा लग रहा है? अच्छा है, हमारे को भी खुशी हो रही है। यहाँ लोग भी देख के हमारे को खुशी हो रही है। हम भी जा रहे हैं पहली बार। अच्छा इंतजाम है, आने के बाद कुछ तकलीफ नहीं है, सब तरतीबवार काम सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हुआ है, क्या इंतजाम है? हम आने के साथ बैग वगैरह सब जैसा अरेंजमेंट रहता है सब पहुँचा दिए। क्या खाना गिना खा के नमाज पढ़ के आराम किए। अभी चल रहा है, सही है, प्रॉब्लम है। नमाज का वगैरह इंतजाम वो भी अच्छा है। कल 11:40 को रात के फ्लाइट है, उसमें चले जाएंगे। दूसरा नंबर फ्लाइट है, उसमें जाएंगे। कल इंशाल्लाह हज के लिए रवानगी, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी महसूस है, क्योंकि कई लोग भरे रहते हैं हज को पार, उसके अंदर हमारा सिलेक्शन हुआ है, तो बहुत अच्छा लगता है। माशाल्लाह, यहाँ से सब बिना कोई तकलीफ कोई सब अच्छी फैसिलिटी सब अच्छी करें। अल्लाह इनको सारी हज भवन वाले की खिदमत जो करे, अल्लाह उनको भी हज काबा नसीब फरमाए। खास करके ऐसा कुछ डिस्टर्ब नहीं। और कितने भी अल्लाह ताला जो गवर्नमेंट में फार्म हो रहे थे, कितने का आ गया है, बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र है। जितने ना अल्लाह ना शुक्र है, वो भी आज न कल आ जाएगा। और अल्लाह का शुक्र है, हम तो दुआ करते हैं सारी उम्मत जितने भी मुस्लिम हैं सब काबा नसीब फरमाए। पहली बार जा रहे हैं, इससे पहले गए? उम्र की जगह है, मैं पहली बार, अभी दूसरी बार पहली बार जा रही है। हज को पहली बार जा। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हर इंसान को ये मुकद्दर सबका होना चाहिए। हर मुस्लिम के लिए ये एक हज का जो है, अल्लाह हर उम्मत को कबूल फरो। यही अभी यहाँ पर कैसा लग रहा है? यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। बेंगलुरु में इंतजाम तो बहुत अच्छे हैं। हज कमेटी वालों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि
बहुत अच्छे इंतज़ाम किए हैं, खाने पीने रहने और सब जो बात की सहूलतें बहुत अच्छी हैं। बाहर के आइस वालों को भी यहाँ बहुत बहुत ये करे हैं, उनकी भी सहूलतें अच्छी हैं। इसीलिए हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि और भी इस हज भवन के मेम्बरान को ये सवाब अता फरमाए। मैं बेंगलुरु में रहता हूँ। मैं पहली बार जा रहा हूँ हज को इंशाअल्लाह 2024 में। अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह का बुलावा आया है, जा रहा हूँ हज को। और हज कमेटी से सहूलत ठीक ठाक है, बस अल्लाह का करम है। इधर हज भवन में क्या इंतजाम हैं हाजियों नहीं, हम लोकल हैं, नहीं तो हम ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं इसके अंदर। वो स्टार्टिंग में पासपोर्ट जमा करने आए थे, उसके बाद वैक्सीनेशन के लिए आए, बाद में ट्रेनिंग एक दिन था, एक दिन ट्रेनिंग हुआ है, उसके बाद में रिपोर्टिंग को कल किए, आज लगेज जमा किया हूँ मैं। कल मेरी फर्स्ट फ्लाइट है, कल सुबह 9 तारीख की फर्स्ट फ्लाइट। तो ओके, सही है। तो पिछली मरतबा जो है हमेशा हज भवन में इंतजाम को लेकर के लोग सवाल उठाते रहे हैं, आप भी देखे होंगे, बेंगलुरु में रहते हैं तो पिछली मरतबा से इस मरतबा क्या कुछ तब्दीली हुई है? अच्छा इस ताल्लुक से क्या चाहिए बोले तो थोड़ा ऑर्गेनाइज करना चाहिए। अगर पहले थोड़ा प्लानिंग बराबर करेंगे तो सहूलत बराबर होती है। मैं वैक्सीनेशन के लिए देखा हूँ, मैं वो 10 बजे बोले थे वैक्सीन स्टार्ट होता, बल्कि लोग सब जगह आ गए थे, लेकिन वो लोग क्यों नहीं बनाए थे, पासेस इशू नहीं किए थे, तो कैश हो गया था। थोड़ा डिसिप्लिन रहने से लोग भी फॉलो करते हैं और लोगों को अच्छा भी लगता है। लोगों को बुला के हाजियों पर चिल्लाने का वो ठीक नहीं, इट इज ओनली स्लाइटली डिसऑर्गेनाइज्ड। अगले साल से ऑर्गेनाइज करने से और भी अच्छा हो जाएगा। बस इस मरतबा जो है नामों को लेकर के फ्लाइट्स के जो शेड्यूल है उसमें आने में लेट हुआ है बोल के क्या भी दिक्कतें हुई हैं क्या हाजियों को? नहीं, हमारे से तो हज कमेटी से डिस्प्ले हो रहा था, फ्लाइट नंबर डिस्प्ले हो रहा था, टाइमिंग पहले था, फिर डिलीट हो गया टाइमिंग। अभी टाइमिंग पता करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन फर्स्ट फ्लाइट बोल के मालूम है। बस इतने हाजियों में अल्हम्दुलिल्लाह आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है, इंशाल्लाह कल आपकी रवानगी है। हाउ आर यू फीलिंग? अल्लाह का बड़ा करम, लोगों के पास पैसा रहता है, हयाती रहती नहीं, लोगों के पास हयाती रहती, पैसा रहता नहीं, ये सब अल्लाह की मर्जी, इंसान की बस की बात नहीं। हज जाना, उसके बाद में जाके हज अच्छी तरह करना, पूरे अरकान अच्छी करना, हज कबूल होना, वो सबसे बड़ी बात। तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह बुलाए अपना मेहमान बना के। आपसे भी दरख्वास्त करता हूँ, दुआ कीजिए सब हाजी को अच्छा होने दे, कोई हादसा ना हो, उधर बहुत अच्छी तरह होना चाहिए, सब जाके वापस अच्छी तरह आने से एक लाइफ का एक फर्ज पूरा होता है इंसान का। ये एक ऐसा फर्ज है जो अल्लाह ने बनाया है, जो आदमी काबिल है सिर्फ उसको है, ना बीमार होना चाहिए, ना कोई उसे मजबूरी होना चाहिए, ना खर्चा होना चाहिए, उसके बाद में ये फर्ज है, तो अल्लाह उस काबिल बनाया है। तो हज डिपार्टमेंट, हज भवन में जो है अलग अलग डिपार्टमेंट काम करते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, लगेज डिपार्टमेंट है, फूड हो या एकोमोडेशन, तो उन पूरे जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कुछ आपको क्या तब्दीली देखने को? आई वांट देम टू बी लिटिल मोर ऑर्गेनाइज्ड, दैट्स और कुछ नहीं। प्री प्लानिंग, अभी देखिए इफ यू गिव टू एन इवेंट मैनेजमेंट तो कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, ऐसा दे कैन इफ दे डोंट have lot problem of manpower, they can outsource it to somebody who can do it in a better way, that's all. Some मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड, बाकी सब तो ठीक ठाक है। हज भवन इतना बड़ा है, सब सहूलत है इधर, ओनली प्रॉपर पर्सन विद प्रॉपर मैनेजमेंट, दैट इज गुड। और एल्स उनको पहले ही मीटिंग करके कैसा ऑर्गेनाइज करते हैं बोल के पहले कर लिए तो ठीक हो जाता, बस इट्स ओनली लैक ऑफ लिटिल ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स ऑल। बाकी अलग सब ठीक ठाक है। अब्दुल रजाक कलाल बागलकोट से पहली बार जा रहे हैं? हमने उम्रा गए थे, 2022 हज पहली मरतबा। कैसा लग रहा है आपको हज को जा रहे हैं? बहुत से लोग ख्वाहिश करते हैं हज को जाने। सही हम तो उम्मीद भी नहीं किए थे कि हमारा नंबर लगेगा बोल के, अल्लाह ने हमें बुलाया है, अल्लाह का लाख लाख एहसान है। यहाँ का तो इंतजाम बहुत बहुत अच्छा है। हाँ, क्या है इंतजाम आपका? सब रुकने का, खाने पीने का, सब बहुत अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। आप यहाँ पर कब आए? यहाँ पर आज सुबह में आए। सुबह में? हाँ। तो क्या है इंतजाम, सुबह से क्या हुआ है आपको यहाँ पर आने के? सब अच्छा हुआ, वहाँ हमारा सब सामान का पैकिंग अच्छी तरह से, रैपिंग वगैरह सब वही किए हैं, खाने का इंतजाम हुआ है, नमाज का इंतजाम अच्छी तरह है, सब हर बात से सहूलत है, ऐसा कोई भी हमारी तकलीफ नहीं हुई। ज़मीर अहमद साहब, इधर पूरे आवाम को इंतज़ाम है, बहुत खाने का बहुत अच्छा इंतज़ाम रखे हैं, अल्लाह उनको ज़ाकल्ला बहुत अल्लाह ऐसे मुजाहिदान को हमेशा कौम के वास्ते ताबेदारी
करने के वास्ते अल्लाह उनको ये करेंगे। दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट के आपकी रवानगी कब है एक्चुअली? कल में है, कल 11:40 में है। अच्छा, तो सेकंड फ्लाइट। तो इतने एप्लीकेशंस में अल्हम्दुलिल्लाह आपकी एप्लीकेशन सिलेक्ट होके और अब कल इंशाल्लाह हज को रवाना हमारे चार नंबर। तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। पहली बार जा रहे हैं? पहली बार। पूरे हमारे 5 भाई 5 भाना पूरे भी जाके आए और 2 बार जाके आए। अब हमें पहली बार जा रहे हूँ इंशाअल्लाह। दुआ में हर मोमिन ज़रूरत करें। मैं बागलकोट डिस्ट्रिक्ट से जा रहा हूँ हज पे। यहाँ पे इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं। यहाँ जो माहौल देखा हमने कि सब सहूलियत प्रोवाइडेड किए हैं इस बार, तो किसी तरीके का परेशानी नहीं है यहाँ पर। जी, तो पहली बार जा रहे हैं? हाँ, मैं इससे पहले उम्रा कर चुका हूँ। इस बार मैं पहली बार हज पे जा रहा हूँ इंशाल्लाह। कैसा लग रहा है आपको फ्लाइट का? बहुत खुशी और मसरत हो रही है कि एक जो अल्लाह का ये जो इस्लाम का ये 5वां अरकान है जो मैं पूरा करने जा रहा हूँ। तो ज़िंदगी में एक मर्तबा हज करना ज़रूरी है, जो साहिब निसाब है उसके लिए। जी, अच्छी फैसिलिटी है। आज तो हमारा पूरा अच्छा है, एक अंदर बोला कि पूरा लगेज पूरा लेके आया पूरा अच्छा है। एक हमारा फ्लाइट कब है? कल सवेरे। तो बहुत सारे लोग एप्लीकेशन दे रहे थे। हाँ, बहुत सिलेक्शन आपका हुआ है। कैसा लग रहा है आपको? फर्स्ट टाइम बोल? तो कैसा फील कर रहे हैं? खुश हो रहा है, खुश है। हज कमेटी ऑफ इंडिया से जा रहा हूँ, पहली बार है। उम्रा भी नहीं करा, उम्रा और हज तमत्तो करना है। ये हज जो है इस्लाम का 5वां रुकन है और हर साहिब इस्तिताअत के लिए हज फ़र्ज है। और अल्लाह के रसूल की हदीस है, जिसने अपनी साहिब इस्तिताअत को पहुँच गया और हज नहीं करा तो चाहे यहूदी होकर मरे या नसारा होकर मरे, बोलकर अल्लाह के रसूल की हदीस है। ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह हमें तौफीक दिया और सिलेक्शन भी हो गया पहली फुर्सत में। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को साहिब इस्तिताअत को हज करने की नसीब फरमाए, आमीन। आप यहाँ पर पहली बार आए हज भवन? पहली बार आया हज भवन में। इंतजाम कैसे हैं आपको रहने के लिए? एकोमोडेशन, खाना वगैरह है, आपके जो भी साथ में बैगेज वगैरह हैं उसका कैसा है यहाँ पर इंतजाम? अभी उसका एक्सपीरियंस नहीं हुआ। सुबह हम जो है 10 बजे आए, इधर रिपोर्टिंग किए। रिपोर्टिंग करने के बाद जो है लगेज रैपिंग सब उनका अपने तरफ से फ्री करें, जज़ाकल्लाह। कुछ भी एक नया पैसे का खर्च नहीं है और हाजियों के लिए खाने का फ्री इंतज़ाम है। और हमारे साथ भी जो लोग भी आए हैं उनके लिए सुना गया है कि लंगर का इंतज़ाम है जनाब हमारे ज़मीर अहमद खान साहब की तरफ से। जज़ाकल्लाह, अल्लाह उनको हिदायत दे और नेक तौफीक दे और अच्छे दीनी काम करने की तौफीक अता फरमाए। मिल्लत और उम्मत मुस्लिमा को और भी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और सियासत में और भी ऊपर ऊंचा उठाए, आमीन। तो जैसे कि आपने सुना कि बेंगलुरु के हज भवन से जो भी हुज्जाज इकराम सफ़र हज के लिए रवाना होने वाले हैं उनके लिए क्या कुछ इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं वो काफ़ी मुनासिब हैं। यहाँ पर उनके लिए रहने एकोमोडेशन हो या फिर उनके खाने पीने का इंतज़ाम हो और उनका लगेज के ताल्लुक से यहाँ पर जिन लोगों से हमने बात की उनका कहना यही था कि उनके लगेज को लेकर के खुसूसी जो है इंतजामात यहाँ पर जो किए गए हैं वो भी काफ़ी मुनासिब हैं। जो सवाल उठाया गया है वो यहाँ पर जो भी डिपार्टमेंट के लोग या फिर अरकान यहाँ पर खुद से होकर के खुद खिदमत अंजाम दे रहे हैं उनके माबैन उनके दरमियान जो है थोड़ी सी कम्युनिकेशन गैप हुआ है, ये हुज्जाज इकराम का मानना है।